Hello students, welcome back to Maths Education channel. Today we will discuss exercise 7.6 of the indefinite integrations. बेसिकली इस एक्सरसाइज में क्या है, आइलेट रूल का यूज करेंगे. आइलेट रूल हम कहाँ पर यूज करते हैं? अभी तक हमने जितनी भी टाइप डिस्कस किए हैं, ठीक है, आइलेट रूल के अंदर मेनली क्या होता है, आपका फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड या बाकी के जितने भी मेथड मैंने बताए हैं वो काम नहीं करते हैं. ठीक है, नई टाइप एक तरह से. तो आप देखिए क्या होता है आइलेट रूल. आइलेट रूल बेसिकली इसको ऑर्डरली यूज करते हैं. जैसे हम कहीं पर लिखते हैं फंक्शन में, मैंने लिखा u इंटू वी इंटू डी एक्स, वेयर यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स. वेयर यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स. तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं हमने कहा वी एज सच इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स माइनस इंटीग्रल का एक बड़ा सा साइन लगाएंगे और फिर उसके अंदर एक छोटा साइन लगाएंगे यू डी एक्स. इसका इंटीग्रल जो यहाँ पर हुआ उसका यहाँ पर करेंगे एंड डी वाई डी एक्स किसका करेंगे, जो आपका बच गया था, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके इंटू डी एक्स लगेगा बड़े इंटीग्रेशन के साइन के लिए. इसका रूल होगा वेयर यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स. वेयर यू एंड वी फंक्शन ऑफ एक्स. अब देखो बात ये आती है कि यू एंड वी में हम यू किसको सपोज करें, वी किसको सपोज करें. इसके लिए वैसे तो आप नॉलेज के ब्याह पर भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है इनिशियल स्टेज में बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती किसको फर्स्ट फंक्शन माने किसको सेकंड फंक्शन माने. तो थोड़ा सा ना आइलेट का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, आइलेट रूल यूज कर लेते हैं, थोड़ा उसकी नॉलेज हो जाएगी तो आपको ना इजीली डिसीजन ले पाओगे आप कि किसको फर्स्ट फंक्शन लें और किसको सेकंड फंक्शन लें. तो देखिएगा आइलेट रूल में क्या है, मीनिंग ऑफ आई क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एल का मतलब है लोगरिथम फंक्शन, और ए का मतलब हुआ एल्जेब्रिक फंक्शन, और टी का मतलब हुआ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई से मीनिंग हुआ आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन. देखिए अगर इस ऑर्डर में आपके फंक्शन आते हैं तो सपोज करना, मान लो सपोज करो आपके दो फंक्शन है यू एंड वी. मैं कहता हूँ यहाँ एक्स से साइन एक्स है, एक्स इंटू साइन एक्स कोई क्वेश्चन है आपका, तो एक्स क्या होगा आपका एल्जेब्रिक फंक्शन होगा. साइन एक्स तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है. तो देखिएगा जरा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आया हुआ है. क्या हुआ है, एल्जेब्रिक फंक्शन है. तो एक्स को हम क्या लेंगे, यहाँ पर एस सच रखेंगे और इंटीग्रेशन किसका करेंगे आप, ट्रिग्नोमेट्रिकल. मतलब मेन थिंग जो इस ऑर्डर में जो क्वांटिटी पहले आएगी उसको हम एस सच रखेंगे यहाँ पर. ठीक है, इंटीग्रेशन उसका करेंगे जो यहाँ पर ऑर्डर में बाद में आएगा. बोलो समझ में आई बात नहीं. जैसे मैंने भी एग्जांपल कोई क्वेश्चन लेते हैं, आप उसको डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स. समझने के लिए एक्स इंटू कोस एक्स हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं जनरली. तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन क्या हुआ आपका, एक्स एंड कोस एक्स क्या हुआ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो देखिएगा एल्जेब्रिक फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आ रहा है, तो इसलिए हम एल्जेब्रिक फंक्शन को एस सच रखेंगे और इंटीग्रल का साइन किस पर लगाएंगे, कोस एक्स डी एक्स, फिर बड़ा साइन लगाएंगे. जो इंटीग्रल यहाँ पर किया ना सेम ठीक उसी तरीके से एस सच उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा और इंटू लगाकर डी वाई अपॉन डी एक्स किसका करिएगा, एक्स का, और इसको कंप्लीटली सिंप्लीफाई करने के बाद इंटू डी एक्स लगाइएगा क्योंकि बड़े साइन के लिए यूज होगा. एक्स इंटू कोस एक्स का इंटीग्रल कितना होगा आपका साइन एक्स माइनस, यहाँ पर भी साइन एक्स आएगा और इंटू एक्स का कितना बन जाएगा 1. फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद दोबारा इंटीग्रल करेंगे. साइन एक्स का कितना होता है आपका इंटीग्रल माइनस कोस एक्स, तो प्लस का कोस एक्स हो जाएगा और प्लस एक नया कॉन्स्टेंट सी. बोलो समझ, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा आपका माइनस कोस एक्स. कोई डाउट, ये आपका सॉल्यूशन होगा. तो ये आपका मैंने आइलेट रूल बताया और कहाँ पर इसको यूज करते हैं. आप कहोगे सर कोई दूसरा मेथड नहीं इसको सोल्व करने का, नहीं, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है. इससे पहले जितने भी मेथड मैंने बताया वो इसके अंदर यूज नहीं किया जा सकते हैं, ना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड ना ही एडजस्टिंग से इसको आप सोल्व कर सकते हैं. तो ये तो आपको पहचान करनी होगी थोड़ी सी. जैसे जैसे आपके कंटेंट बढ़ते जाएंगे, टाइप बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे आपको पहचान होती जाएगी जैसे जैसे आप इसको इन डेप्थ जाते जाओगे. इज इट क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन
प्रॉब्लम लेते हैं एक्सरसाइज 7.6 की। इज इट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल है आपका x sin x dx, x sin x dx। तो देखिए x sin x dx के अंदर हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें x इंटू साइन एक्स, तो एल्जेब्रिक फंक्शन क्या आपका x sin x क्या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको सीधा सीधा यूज करेंगे, x को ऐसा रखेंगे और sin x का इंटीग्रल लगाएंगे माइनस जिसका इंटीग्रल किया उसका इंटीग्रल यहाँ भी करेंगे sin x dx इंटू डी अपॉन डी एक्स करेंगे x का और एक डी एक्स फिर लगाएंगे आपका, तो यहाँ बनेगा इसका इंटीग्रल कितना होगा माइनस कोस एक्स, तो वैल्यू आएगी माइनस का x कोस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रल कितना होगा माइनस कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस और इंटीग्रल आएगा आपका कोस एक्स और डी बाई डी एक्स इंटू 1 इंटू डी एक्स, या दिस इम्प्लाई माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। बोलो कोई डाउट इसके समझने में? दोबारा फिर देखो एक्सप्लेन करता हूँ। हमने क्या क्या, दो फंक्शन थे प्रोडक्ट के अंदर, x आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, इसको पहले लिख लीजिएगा। देखो यहाँ पर यू वी का चक्कर छोड़ो माइंड में, यू क्या है वी क्या है, ये बच्चे ना इसमें फंस जाते हैं बिना मतलब। मेन थिंग्स आपको ये देखना है कि किसको मुझे इंटीग्रल करना, किसको फर्स्ट फंक्शन रखना, किसको सेकंड फंक्शन रखना। अगर तो आपको आइलेट रूल के अकॉर्डिंग चलना है, आइलेट को माइंड में रखते चलते हैं, तो देखिएगा आप आइलेट के हिसाब से एल्जेब्रिक फंक्शन x पहले आता है, तो x को ऐसे रख दिया, इंटीग्रल किया हमने साइन एक्स का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑर्डरली मैंने बता दिया आपको, तो साइन एक्स का इंटीग्रल करेंगे माइनस जो आपको इंटीग्रल का साइन यहाँ लगेगा सेम लगेगा, ये जो बच गया उसका आप डिफरेंशियल करोगे यहाँ पे। इज इट क्लियर? तो साइन एक्स का इंटीग्रल कितना हुआ आपका माइनस कोस एक्स, तो माइनस का एक्स कोस एक्स, यहाँ पर भी कितना आएगा माइनस कोस एक्स माइनस माइनस प्लस कोस एक्स अंदर रहा, डी वाई एक्स ऑफ एक्स 1 रहा इंटू डी एक्स, और कोस एक्स का फिर इंटीग्रल किया। थोड़ी देर के लिए आप सपोज करो आप आइलेट रूल भूल जाते हो, आपको नहीं मालूम कि आइलेट रूल क्या है, विदाउट सही मायने में आइलेट रूल की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, बिना उसकी भी बात बन सकती है। कैसे? मैं कहता हूँ आप गलती कर बैठते हो थोड़ी देर के लिए, आपने साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले लिया और एक्स का क्या इंटीग्रल, तो एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2। भाई आप साइन एक्स को ऐसे रखेंगे, एक्स का इंटीग्रल तो आप जानते हैं ना, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर बाई 2, अगर साइन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा तो आप देखना ना यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कोस एक्स डी एक्स। तो कहीं ना कहीं आपकी टर्म बढ़ गई है, घटने की बजाय टर्म आपकी प्रोडक्ट के अंदर क्या होगी और लेंदी फॉर्म में आ गई। उस सिचुएशन में जाकर ना तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लग पा रहा, ना ही आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका ऐसी सिचुएशन में आ गया शॉर्ट, जैसे जैसे वो आना तो चाहिए था शॉर्ट फॉर्म में, ताकि ऐसी स्टेज में पहुँचे एक बार एलेट रूल लगने के बाद या 2 बार लगने के बाद, ताकि वो शॉर्ट फॉर्म बनती चले जाए और जल्दी से आपका कंप्लीटली इंटीग्रेशन हो जाए। लेकिन जैसे ही आपने इसके अंदर आइलेट रूल को भूलने के बाद में सीधा साइन एक्स का फर्स्ट फंक्शन रखा, एक्स को रखा सेकंड फंक्शन, तो आपका क्वेश्चन फंस गया, तो आपको पता लग गया, इसका मतलब आप गलती कर बैठे हो। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये आपको तो सिंपली बच्चा समझ भी सकता है, इस बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज होगी। यार मैं एक्स का अगर डिफरेंशियल करूँगा तो ऑब्वियसली उसकी पावर शूट होकर 1 बन जाएगी, ये एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे तो 2 टाइम्स आइलेट रूल हो गया था। समझ में आई बात? या 2 टाइम्स आपका इंटीग्रल बाई पार्ट लगने के बाद डायरेक्टली आप उसको तब भी सोल्व कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी डिग्री धीरे धीरे कम होती है। बोलो समझ में आई बात? नहीं तो बड़ा सिंपल था, आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। कम ऑन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 3x dx। तो देखिएगा इसको भी आप सीधा सीधा सोल्व कर सकते हैं। अब देखो मैं सीधा सोल्व करूँगा इसको, x एस साइन 3x का इंटीग्रल करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस का कोस 3x अपॉन 3 माइनस यहाँ पर भी सेम आएगा कोस 3 अपॉन 3, साइन 3x का इंटीग्रल क्या होगा माइनस कोस 3x, एक्स का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको टी मानोगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा माइनस कोस 3x बाई 3 और एक्स का डिफरेंशियल कितना इंटू 1 इंटू डी एक्स, और नेक्स्ट स्टेप में आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स कोस 3x बाई 3 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3, और कोस 3x का इंटीग्रल कितना होगा आपका साइन 3 अपॉन 3 और आ जाएगा और प्लस का एक कॉन्स्टेंट सी, तो 9 हो जाएगा। बोलो कोई डाउट? दोबारा देख लीजिएगा आप, एक्स एस साइन 3x का फिर वही मैंने हाईलाइट रूल के हिसाब से लोगे, आप सीधा भी सोच सकते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन को पहले रखा, क्योंकि इसका डिफरेंस करोगे तो 1 करोगे, यहाँ पर आपका फंक्शन शॉर्ट हो जाएगा और इंटीग्रल आपका इजीली हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, इसका इंटीग्रल किया माइनस कोस 3x अपॉन 3। सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस कोस 3x अपॉन 3 होगा साइन का, और एक माइनस से नहीं होता तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ अंदर क्या बच गया कोस 3x बाई 3, 1 अपॉन 3 को मैंने बाहर लिया, कोस 3x का इंटीग्रल कितना हुआ साइन 3x बाई 3 कितना 1 अपॉन 9 प्लस c हो जाएगा। ओके, तो माइनस एक्स बाई 3 कोस 3x बाई 3, यहाँ पे 3 आएगा आपका, ये क्या है आपका 3।
तो सिंपल प्रॉब्लम है, कोई इसमें डरने की जरूरत नहीं। ओके, कम ऑन नेक्स्ट। एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। तो देखो जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें क्या अलजेब्रिक फंक्शन पहले है, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रल कैसे होगा, ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल का साइन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स और ये वैल्यू होगी ई टू दी पावर एक्स इंटू टू एक्स डी एक्स। इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, टू बाहर लिखेंगे एक्स इंटू ई टू दी पावर डी एक्स। देखो इसमें दोबारा फिर इंटीग्रल बाई पार्ट लगाएंगे, क्योंकि देखो पावर शॉर्ट हुई है। एक्स स्क्वायर से क्या बना आपका एक्स बना, लीनियर फैक्टर क्वाड्रेटिक से आपकी लीनियर फॉर्म आई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा फिर इंटीग्रल बाई पार्ट लगाएंगे, क्योंकि अभी इसमें पॉसिबल है, प्रोडक्ट के अंदर है और ना ही इससे पहले कोई रूल लग सकता है। बड़ा सिंपल है, कोई डरने की जरूरत नहीं, 2 बार भी लग सकता है, 3 बार भी लग सकता है। इसको हम सीधा कर देंगे एक्स एस सच ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स और एक्स का डिफरेंशियल 1। भाई यहाँ पे क्या लोग एक्स एस सच ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स, जिसका इंटीग्रल यहाँ हुआ है वो इंटीग्रल होगा ई की पावर एक्स ही आएगा, एक्स बच गया तो उसका डिफरेंशियल 1। तो सोल्व कर लेंगे एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस का 2x ई टू दी पावर एक्स, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। कोई डाउट, अंदर लेके इसको माइनस 2x ई की पावर एक्स और माइनस माइनस प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स, और ये सोल्व हो किया गया ई की पावर एक्स माइनस 2x ई टू दी पावर एक्स प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। चाहो तो इसके अंदर से आप ई की पावर एक्स कॉमन भी ले सकते, नहीं तो यहीं छोड़ सकते हैं, आपका सोल्यूशन आ। बोलो कोई डाउट, देख लीजिए कोई भी डाउट हो इसके अंदर। सिंपल, एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। 2 बार इंटीग्रल बाई पार्ट एक्स स्क्वायर को सच रखा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा यहाँ पे ई की पावर एक्स, यहाँ पर भी ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x 2 को बाहर लिया, दोबारा फिर इंटीग्रल बाई पार्ट लगा इसके अंदर, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना है, क्योंकि जब आप सेकंड टाइम इसके अंदर इंटीग्रल तो यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट ले लीजिएगा, बड़ा ब्रैकेट या जो भी आप लगाना चाहते हैं। एक्स एस सच ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रल का साइन लगाएंगे ई की पावर एक्स का इंटीग्रल, इसका भी यहाँ पर भी सेम आएगा आपका, जो यहाँ इंटीग्रल हो गया वो यहाँ पर आएगा, एक्स बच गया इसका डिफरेंशियल 1 इंटू डी एक्स। सिंप्लीफाई का ब्रैकेट को ऑपरेट किया, माइनस 2x ई की पावर एक्स चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स प्लस से। सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस स्किल आपको माइंड सेट रखना है, सीधा अपना फॉर्मूला माइंड सेट रखना है। फॉर्मूले को माइंड में रखना, कैसे यूज करते हैं मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आइलेट रूल याद होना हो तब भी चलेगा, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपका फंक्शन किसको फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन मांगने के बाद में शॉर्ट हो रहा है। जी क्लियर, कम ऑन नेक्स्ट। एक्स log x, एक्स log x, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 4। देखिएगा एक्स log x क्वेश्चन है आपका। बताना चाहूंगा अगर आप पाइलोट रूल के हिसाब से देखेंगे, आइलेट रूल इनवर्स लोगरिथमिक, तो लोगरिथमिक फंक्शन एल्जेब्रिक से पहले आता है। वैसे भी अगर जब आप इंटीग्रल करोगे तो log x का कोई इंटीग्रल का फॉर्मूला होता ही नहीं है, ये तो खैर x इंटू log x। अगर मैं आपसे जनरल सिंपल क्वेश्चन भी पूछूं कि आप मुझे बताइए log x का इंटीग्रल क्या होता है, तो इसको भी आप पता कैसे सोल्व करेंगे, आप कर ही नहीं सकते। इसमें आप क्या करें, इसके अंदर इंटू 1 सपोज कर लीजिएगा, इंटू 1, तो आप लिखोगे इसको log x को पहले लिखोगे और इंटीग्रल करोगे 1 का dx माइनस इंटीग्रल करेंगे 1 dx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x और एक dx अलग से लगाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा log x इंटू एक्स माइनस का इंटीग्रल x 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स और x से x कट जाएगा, तो वैल्यू आएगी log x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी। आपकी जानकारी के लिए, तो किसी भी लोगरिथमिक फंक्शन हो या इनवर्स का कोई फंक्शन हो, सिंपल साइन इनवर्स एक्स हो, कोस इनवर्स एक्स हो, साइन इनवर्स माइनस 3x हो या साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो, यानी लोगरिथमिक फंक्शन हो जिसका डिफरेंशियल प्रोडक्ट में मौजूद ना हो, तो वो क्वेश्चन हमेशा इंटीग्रल बाई पार्ट से ही होंगे, हो नहीं सकते उसके बिना। अगर वो सिंगल टर्म में अगर उसका सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाए, कोई चीज़ टाइप उसके अंदर जो मैंने पहले बताई एडजस्ट नहीं हो पा रही, समझ में आई बात नहीं। अगर सिंगल टर्म्स है आपकी, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर है, या ओनली साइन इनवर्स 3x है, कोस इनवर्स 3x है, और log x है, log 2x है, x इंटू log x है,
एक्स क्यूब इंटू log x है, ठीक है, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स है। दे आर दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बिकम्स इन द कैटेगरी ऑफ द इंटीग्रल बाय पार्ट। तो जनरली द बेसिक थिंग्स है, आपको सीधा सीधा माइंड में रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कौन से कॉन्सेप्ट इंटीग्रल बाय पार्ट का कई बार बच्चों को पता नहीं होता हम कहाँ यूज करें, कहाँ नहीं करते। मैंने आपको ये जानकारी के लिए आपको बताया। इज इट क्लियर? ओके, डू यू फॉलो माई पॉइंट्स? ओके, कम। तो क्या एक्स इंटू log x dx, तो इसमें क्या करेंगे, देखो x log x है आपका, तो log x को हम क्या रखेंगे एस सच। इसका इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स log x का डिफरेंशियल कितना होगा, 1/x। दोबारा समझ लीजिएगा, log x एस सच, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू, जो यहाँ पर आएगा वो सेम आएगा जो बच गया उसका डिफरेंशियल। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो वैल्यू आई log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स एक्स कैंसिल हुआ 1/2x इंटू डी एक्स। इसको फिर सोल्व करेंगे, log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2x स्क्वायर बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ये टू टू जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर। इसको सिंप्लीफाई करके लिखना, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब आपकी बात क्या आई, बोलो समझ में आया? ओके, डन। x इंटू log 2x, फिफ्थ क्वेश्चन था आपका, x इंटू log 2x dx। ये भी सिंपल ऐसे ही होना सोल्व। इसमें क्या करना आपको, log 2x एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू 1/2x इंटू 2 dx। भाई देखो log 2x का डिफरेंशियल कितना होगा, 1/2x, और x का कोएफिशिएंट ऊपर आ जाएगा 2, तो सोल्व कर लेना। 2 से 2 कट गया, x की एक टर्म कट गई, तो ये तो आपका सेम ही रहेगा, माइनस 1/2 एक्स डी एक्स। ये वैल्यू आपकी सेम रहेगी, माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई टू। सेम, सिंपल क्वेश्चन है, 2 टू जब सेम क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू log x। देखो इसमें क्या करना आपको, ठीक वही टाइप करेंगे, दोनों फंक्शन है। आइलेट से सोच लिया, विदाउट आइलेट निकाल लें आप। लोगरिथमिक, अगर सपोज को किसी अलजेब्रिक के साथ में लोगरिथमिक की मल्टीप्लाई, तो लोगरिथमिक फंक्शन को पहले लेंगे और इसका इंटीग्रल करेंगे, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और इसका डिफरेंशियल कितना 1/x dx। तो ये वैल्यू सोल्व होकर आई है आपकी log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1/3। यहाँ पर कितना बच गया था आपका एक्स स्क्वायर, भैया इंटीग्रेशन में क्या बच गया था आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स। log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस सी, क्योंकि यहाँ क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, 3 3 9, सो सिंपल क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन, x इंटू साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रल आपका x इंटू साइन इनवर्स एक्स dx। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, x इंटू साइन इनवर्स एक्स। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखिएगा आप, मैंने अभी आपको बताया है कि कोई इनवर्स का फंक्शन हो, प्रोडक्ट में m1 हो या x हो, एक्स स्क्वायर समथिंग हो, या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, क्योंकि इसका सीधा कोई फॉर्मूला तो होता नहीं इंटीग्रेशन का। अब जब इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला ही नहीं होता है तो हम इसका इंटीग्रल कर कैसे सकते हैं, ये तो कॉमन सेंस वाली बात हुई ना, कि भाई अगर इनवर्स का हम साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स के डायरेक्ट इंटीग्रल के फॉर्मूले नहीं ना लॉगरिथम के, तो जनरली अगर आइलेट रूल भी आप थोड़ा सा माइंड नहीं काम कर रहा है आपका, सिंपल सी बात है, तब भी इनवर्स एंड लॉगरिथमिक फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन ही मानिएगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका डिफरेंशियल क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्वेश्चन आपका सही मायने में ये बना है अभी, आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। देखिएगा आप कैसे सोल्व करते हैं इसको, जरा आप कंसंट्रेट कीजिएगा। हमने लिखा इसको इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस का 1/2 लिखा, वैसे तो माइनस है,
लेकिन मैं +1/2 जरा ध्यान से देखना इसको, और -x² को मैं अंदर ले रहा हूँ, और √1 - x² dx। कोई डाउट? साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या था? 1/√1। हमें इसका इंटीग्रल करना है, तो हमने केवल हल्का सा माइनर सा चेंज किया, 1/2 को बाहर लिया, माइनस को मैंने ले गया अंदर। बात तो है कि मैं माइनस को लूँगा तो सेम ही आएगा। थोड़ा सा मैं एडजस्टिंग करना चाहता हूँ, क्वेश्चन को शॉर्ट वे में सोल्व करना चाहता हूँ, आप समझ लीजिएगा। वैसे तो हमारे पास और भी मेथड है, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड की, लेकिन स्टेप्स आपके बढ़ जाएंगे। आप कम स्टेप्स में एक्यूरेट कैसे सोल्व करें क्वेश्चन को, आप वो समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने क्या किया, 1/2 को बाहर लिया, माइनस को अंदर ले गए। अब देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, साइन इनवर्स x² प्लस 1/2, और मैंने लिखा 1 - x² और -1 √1 - x² dx। कोई डाउट? 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, और अब इसको मैंने थोड़ा देखो ब्रैकेट लगा और दो हिस्सों में बांट दिया इसको। मैंने यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दिया, 1 - x² दिस -1 दिस। देखिए कैसे, साइन इनवर्स x इंटू x² प्लस 1/2 को आप थोड़ी देर के लिए बाहर ले लीजिएगा, और इंटीग्रल क्या होगा आपका 1 - x² √1 - x² -1/√1 - x² और इंटू dx दोनों के लिए है इस टाइम। बोलो कोई डाउट? 1 - x² √1 - x² -1/√1 - x²। ये इससे क्या होगा, रूट टाइम कट जाएगा। देखिएगा क्या वैल्यू आएगी आपके पास में, साइन इनवर्स x इंटू x² प्लस 1/2 ब्रैकेट, पहला इंटीग्रल √1 - x² इंटू dx, और माइनस इंटीग्रल 1/√1 - x² इंटू dx। ये आएगा। वैसे तो ये टाइप बाद में आएगी, अभी लास्ट में आएगी, थोड़ा 1-2 एक्सरसाइज के बाद में। a² - x², आपको बताना चाहूँगा इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका x/2 √a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। ये वाली आइडेंटिटी जो आपकी टाइप्स है, ये टाइप्स का इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, अभी बाद में आएगा एक्सरसाइज में, लेकिन इस समय फॉर्म बन रही है आपकी। आपके पास और कोई तरीका भी नहीं है, आपको लगाना ही होगा इस टाइम। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते सॉर्ट कर लेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है, बेटर है आप इसको यूज कर लीजिएगा। तो वैल्यू आएगी आपके पास में साइन इनवर्स x इंटू x² प्लस 1/2, और इसमें इंटीग्रल लगेगा आपका x/2 √1 - x² प्लस a²/2। a कितना है, 1 ये वैल्यू होगी साइन इनवर्स x, और माइनस इसका तो इंटीग्रल का फॉर्मूला होता ही है, साइन इनवर्स x और प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लिया, जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा ये आपका सॉल्यूशन होगा। बोलो समझ में आ नहीं? सीधा सीधा, लेकिन क्वेश्चन फिर भी अच्छा है। ये अब तक का पहला क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा पॉइंटेड है, अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप इस पर कंसंट्रेट करना। इस एक्सरसाइज का इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ट्रिकी है इस एक्सरसाइज का। तो यू हैव टू कंसंट्रेट दिस प्रॉब्लम नंबर 7, प्लीज मेंशन टू दिस प्रॉब्लम। कम ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8। 8 क्वेश्चन क्या है आपका, x इंटू tan इनवर्स x। देखो x इंटू tan इनवर्स x में क्या होगा, ठीक उसी तरह से इनवर्स का तो tan इनवर्स का हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, tan इनवर्स x x² माइनस, यहाँ पर भी वही आएगा x²/2, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 1/1 प्लस x² dx। ये भी एडजस्टिंग करके सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। tan इनवर्स x x² माइनस 1/2, यहाँ पर क्या बचेगा x²/1 प्लस x², ये x² बचेगा नहीं बचेगा, बोलो x²/1 प्लस x। इसके अंदर हम क्या करते हैं 1 प्लस x² माइनस 1, 1 प्लस x² माइनस 1, ठीक पहले की तरह इसको शॉर्ट कर देंगे, इंटू x²/2 माइनस 1/2, इंटीग्रेशन ब्रेक करेंगे इसको तो कितना आएगा आपके पास में 1 इंटू dx माइनस 1/1 प्लस x² इंटू dx। बोलो क्या आएगा, और ये वैल्यू आएगी आपका tan इनवर्स x x² माइनस 1/2 x माइनस tan इनवर्स x प्लस, इसको ऑपरेट कर लेना। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक उसी कॉन्सेप्ट से। बोलो कोई डाउट?
9th क्वेश्चन, x इंटू कोस इनवर्स एक्स। ये तो मैंने अभी किया है इस टाइप का क्वेश्चन, सेम उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। जब आप इसको सोल्व करेंगे, कोस इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसका डिफरेंशियल क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो इसको कैसे करेंगे, ठीक उसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। आप एक काम करें, यहाँ पर माइनस लगाएं और यहाँ पर भी माइनस लगाएं, कोई डाउट? यहाँ पर माइनस लगा, यहाँ पर भी लगा, और यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे -1 कर दिया, ठीक उसी तरह से सोल्व हो जाएगा। तो आप इसको कर सकते हैं, फिर इसको ब्रैकेट लगा के स्प्लिट कर लेना, 10/10 माइनस, सेम बिल्कुल उसी फॉर्मूले में सोल्व होता चला जाएगा। ओके, कम ऑन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन 7 से सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 इंपॉर्टेंट था, 7 जैसा 9 था तो सिमिलर था, मैंने करा दिया है। और इस एक्सरसाइज का सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंटेड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन है आपका, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा क्वेश्चन, हार्ड नहीं है बट अच्छा है। फिर भी देखो इसको करना है इंटीग्रल, कैसे करेंगे इसको? आप एक काम कर लीजिएगा, वैसे तो सीधा भी कर देंगे इसको इंटीग्रल बाई पार्ट से, लेकिन फिर भी फायदा कैसे रहेगा? लेट साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा सपोज कर लीजिएगा, तो एक्स इज इक्वल कितना होगा साइन थीटा। इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी साइन थीटा, और जरा डी एक्स कितना होगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा होगा आपका, डी एक्स अपॉन डी थीटा। उस डी थीटा को मैं इधर ही ले जाऊंगा। देखो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू कोस थीटा। अगर थीटा के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल करोगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा होगा कोस थीटा डी थीटा। कोई डाउट? अब देखिएगा आप ट्रांसफॉर्म कैसे था। साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी थी, तो थीटा स्क्वायर, और डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, कोस थीटा डी थीटा। और हो सकता है आपको कुछ याद आ रहा होगा, थीटा इंटू थीटा स्क्वायर इंटू कोस थीटा। ठीक उसी तरह से करेंगे, ये एल्जेब्रिक फंक्शन हुआ, थीटा के रेस्पेक्ट में कोस थीटा हुआ, तो क्या करेंगे थीटा स्क्वायर एस, और कोस थीटा का इंटीग्रल कितना होगा आपका साइन थीटा माइनस, यहाँ पर फिर साइन थीटा आएगा, और थीटा स्क्वायर क्या होगा 2 थीटा इंटू डी थीटा। इसके दोबारा फिर इंटीग्रल बाई पार्ट लगाएंगे, आपका थीटा स्क्वायर साइन थीटा 2 बाहर रहेगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, और वैल्यू आएगी आपका थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस 2, इंटीग्रल बाई पार्ट लगाएंगे, थीटा एस सच, और इसका इंटीग्रल क्या बनेगा आपका माइनस कोस थीटा, इंटीग्रल का साइन, यहाँ पर फिर माइनस कोस थीटा आएगा, और थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा इंटू 1 इंटू डी थीटा। समझने की कोशिश करो। दोबारा फिर इंटीग्रल बाई पार्ट लगाएंगे, थीटा ऐसे काम कर रहा है जैसे एक्स एंड डी एक्स वाली फॉर्म थी आपकी, माइनस का 2 बाहर रहा, ब्रैकेट लगा, थीटा इंटू साइन थीटा में इंटीग्रल बाई पार्ट लगाएंगे, थीटा को ऐसे रखेंगे क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन हुआ, यहाँ पर थीटा डी थीटा के रेस्पेक्ट में साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कोस थीटा, एक माइनस का सीन आएगा, यहाँ पर भी साइन का कितना माइनस कोस थीटा इंटू थीटा का डिफरेंशियल कितना 1 इंटू डी। सिंप्लीफाई करेंगे और दोबारा फिर इंटीग्रल करेंगे, थीटा स्क्वायर कंसनट्रेट माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा 2, ये वैल्यू होगी प्लस का 2 थीटा इंटू कोस थीटा। जब आप इसको कंसनट्रेट करेंगे माइनस माइनस प्लस ट्वाइस थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए ये ब्रैकेट था यहाँ पे, यहाँ अंदर जाएगा माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस बाहर, तो वैल्यू आएगी माइनस का 2 इंटीग्रल ऑफ कोस थीटा इंटू डी थीटा। 3 टाइम्स माइनस आ जाएगा आपका। देखो एक माइनस वहाँ माइनस माइनस प्लस, एक बाहर माइनस है तो 3 टाइम्स माइनस आया, तो माइनस का 2 अंदर चला जाएगा, -2 कोस थीटा डी थीटा, और यहाँ पर माइनस माइनस आपका प्लस था, तो देखो लास्ट में क्या बनेगा थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा -2 साइन ऑफ थीटा, और प्लस एक नहीं कॉन्स्टेंट सी। अभी क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि थीटा आपका सपोजिशन था, ओरिजिनल फंक्शन में आपको जाना ही होगा। तो देखिए ओरिजिनल फंक्शन में क्या आंसर आएगा, जरा आप इसको देखें ध्यान से। अब इसका हम सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। देखो लास्ट लाइन, जरा आप बताना थीटा की वैल्यू क्या थी आपकी साइन इनवर्स एक्स, तो जहाँ पर थीटा वहाँ पर साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे आप, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। फिर साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू है आपकी इंटू एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ थीटा, व्हाट इज थीटा साइन इनवर्स एक्स इंटू कोस थीटा।
अब देखिएगा आप साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो अंडर रूट कितना होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का ट्वाइस ऑफ साइन थीटा, माइनस का 2x प्लस एक ना कॉन्स्टेंट सी। कोई डाउट, दोबारा फिर देख लीजिएगा, थीटा की वैल्यू कितनी, साइन इनवर्स एक्स था, तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर साइन थीटा की एक्स थी प्लस 2 ऑफ थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स कोस थीटा की अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस का प्लस ए बी और आई। बोलो समझ में आई बात नहीं? तो ऐसे सोल्व करना होगा, जितना इजिएस्ट फॉर्म में हो सकता था उस तरीके से मैंने आपको समझाया है कि कैसे इंटीग्रल करना है। स्टेप्स बिल्कुल क्लियर एंड ठीक है, स्टेप बाय स्टेप्स आपको बताया कि ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कोस इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कोस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसके अंदर भी क्या करते हैं, ठीक वही काम करते हैं, लेट या पुट कर देते हैं, लेट कोस इनवर्स एक्स इक्वल, लेट कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, कोस थीटा डी थीटा, और डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस साइन थीटा डी थीटा। एक्स की वैल्यू आएगी आपकी कोस थीटा, जब इसका डिफरेंशियल करोगे आप तो डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा, थीटा का डी थीटा, या फिर डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू तो माइनस साइन थीटा ही आ जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कीजिएगा, एक्स की वैल्यू कितनी थी आपकी, कोस थीटा, भाई कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा तो एक्स इक्वल टू कोस थीटा, और कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, थीटा। अब चलते हैं डिनोमिनेटर में, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी एक्स की वैल्यू है इंटू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो देखिए माइनस चिन्ह को मैंने बाहर लिखा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन ये वैल्यू कितनी आई, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट लेंगे तो मोड ऑफ साइन थीटा आएगा। इस समय डोमेन तो दिया नहीं है तो इसको साइन थीटा ही लिख लेंगे, वैसे तो मोड ऑफ साइन थीटा आएगा, ये भी आएगा आपका इंटू साइन थीटा और डी थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा आपका थीटा इंटू कोस थीटा। ये तो मन स्टार्टिंग में मैं करा ही चुका हूँ, एक्स इंटू डी एक्स, ये तो हो ही चुका है आपका। एक्स इंटर मैंने जब आप स्टार्ट किया था उसी समय मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, एक्स इंटू कोस क्या करेंगे, सिंपल बिल्कुल वन फॉर्मेट में हो जाएगा। ओके, कम ऑन नेक्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा मैं ज़रा पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, हमें अच्छे से पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x होता है, तो इसको आप ऐसे रख लें, इसका इंटीग्रल कितना हुआ 10x माइनस 10x इंटू 1 dx। ये तो सिंपल ही था, माइनस 10x का इंटीग्रल कितना, कुछ बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं, मैं कहता हूँ साइन एक्स अपॉन कोस एक्स की लिख लो, 10x को लिख लो साइन अपॉन कोस, कोस को टी मानोगे डिफरेंशियल ऊपर का माइनस, तो कितना होता है माइनस लॉग कोस एक्स। भूल भी जाओ तो साइन अपॉन कोस, कोस को टी माइनस सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइएगा, ऊपर का है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस का कोस एक्स विद मोड एक्स प्लस सी, सिंपल 13 10 इनवर्स एक्स। इसमें क्या करो आप इंटू 1 करें, आप 10 इनवर्स एक्स में क्या करें इंटू 1, और 10 इनवर्स एक्स को आप ऐसे रखें क्योंकि इंटीग्रल तो इसका मुझे पता ही नहीं होता क्या है, तो इसका इंटीग्रल क्या है एक्स माइनस एक्स और इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है आपकी 10 इनवर्स एक्स इंटू एक्स,
1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप जब टी पुट करेंगे तो डिफरेंशियल ऊपर रखा है, देखिए आप पुट कीजिएगा, आप लेट पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, पिछला कोई भी मेथड यूज होता है, क्या होगा 2x dx इज इक्वल टू dt, या x dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन 2, तो x dx की वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ पे dt अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 और dt अपॉन t, ये क्या बन जाएगा log t। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 10 इनवर्स x इंटू एक्स और माइनस 1 अपॉन 2 log t प्लस टी की वैल्यू डाल देंगे, टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ। कोई डाउट? ये आपका 13 क्वेश्चन था, 12 भी हो गया, 13 भी हुआ आपका। फोर्टीन क्वेश्चन, x इंटू log x का होल स्क्वायर। 14 क्वेश्चन था आपका x इंटू log x का होल स्क्वायर dx। तो देखिएगा log x का तो हम इंटीग्रल जानते ही नहीं है, तो ठीक उसी तरह से करेंगे हम, log x का होल स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 करेंगे। देखो x log x का होल स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2 इंटू log x और log x का 1 अपॉन एक्स dx। एक बार फिर इंटीग्रल बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, इसको जरा कंसंट्रेट करें, log x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हुआ, x की एक टर्म कैंसिल हुई, देखो क्या था एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 और log x का होल स्क्वायर का था ट्वाइस ऑफ log x और log x का था 1 अपॉन एक्स, तो x से एक टर्म कैंसिल हुई, 2 से 2 कैंसिल हुआ और यहाँ बचा आपका x इंटू log x dx। इसको तो हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन फिर भी, तो क्या होगा आपका log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल का ब्रैकेट लगाएंगे और क्या करेंगे log x को आप ऐसे लिखेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स से कैंसिल होगा और फिर इसको लिखेंगे log x होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर क्या बच गया था आपका 1 अपॉन 2 और x बच गया था, x का इंटीग्रल क्या होगा फिर एक्स स्क्वायर बाई 4 ही कर दो, इसको छोड़ो प्लस ये, देखिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप, यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस कितना हुआ प्लस हुआ, प्लस का 1 अपॉन 2 एक्स का इंटीग्रल किया एक्स स्क्वायर बाई 2 2 2 जा 4 हो गया, सिंपल। एक बार फिर देख लीजिएगा log x का होल स्क्वायर है, इसको पहले लिखेंगे क्योंकि log x का हम इंटीग्रल जानते नहीं है, x का एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, यहाँ पर भी x का एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, इसका डिफरेंशियल हमारा 2 log x का 1 अपॉन एक्स सिंप्लीफाई किया, x log x दोबारा फिर यूज किया इसके अंदर log x एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ है तो यहाँ भी आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2। अब बचा log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स, एक्स से पावर कटी 1 अपॉन 2 था, इसको हमने क्या किया ऑपरेट कर दिया, सिंपल है, कोई कुछ नहीं है ज़्यादा सोचना, सिंप्लीफाई करते रहे स्टेप बाय स्टेप लिखते रहे, माइनस का log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर क्या हुआ माइनस माइनस प्लस और साथ में 1 अपॉन 2 और बचा एक्स डी एक्स स्क्वायर बाई 2 तो प्लस का 1 अपॉन, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। ये आपका सॉल्यूशन था, बोलो समझ में आई बात नहीं? ये 14 क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू log x, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू log x। देखो ये भी सिंपल है आपका, आपने क्या करना log x से इसका इंटीग्रल क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, सीधा लगा दो माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स और डिफरेंशियल में क्या आएगा 1 अपॉन एक्स डी, इसमें तो कुछ था ही नहीं, log x ऐसा जिसका इंटीग्रल कितना हुआ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, इसको आप ऐसे लिखोगे log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस एक्स कॉमन लेकर कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसका दोबारा फिर करेंगे आप log x एक्स क्यूब बाई 3 ऐसा ही आएगा प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस का, पहले इसका इंटीग्रल क्या आएगा आपका एक्स क्यूब बाई 9, भाई कितना होगा एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 एक ऑलरेडी 3 था तो एक्स क्यूब बाई 9 और माइनस का एक्स और प्लस ये आपका आ जाएगा। बोलो समझ में आई बात नहीं? ओके।
देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ, ठीक। ओके, अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 से पहले थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा टाइप चेंज हो रही है। टाइप क्या चेंज हो रही है? देखो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रल डायरेक्ट आप e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी सीधा सीधा लिख भी सकते हो आप इसको आप याद कर लेना। लेकिन इसके बिना भी बात बन जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं है इसी को याद करना। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं आपका 16 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x ऑफ साइन x प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिएगा वैसे तो इसका डिफरेंशियल यहाँ पर रखा है, तो सीधा आंसर क्या आना चाहिए आपका? अगर मैं इस फॉर्मूले से इसको मैच करूँ तो आंसर आना चाहिए ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स आना चाहिए। अगर मैं फॉर्मूले से मैच करूँ तो इसका डिफरेंशियल क्या है आपका? ये रहा, तो आंसर क्या होगा? ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ये ना बड़ी सिंपल सी बात हुई, आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टेप तो लिखने ही होंगे। नेक्स्ट थिंग, आप हर क्वेश्चन को ऐसे कर भी नहीं सकते, इजी फॉर्म आपको मिलेगा भी नहीं है। इसलिए मेन थिंग्स है आप एप्लीकेशन पर ध्यान दें, आखिरकार प्रोसेसिंग कैसे होती है, इसकी प्रॉपर मेथडोलॉजी क्या है, आप उस पर आप आइएगा। तो देखो हम करते क्या हैं सॉल्यूशन में, ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। देखिएगा हमने क्या किया, पहले वाले इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रल बाय पार्ट लगाते हैं। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, तो साइन एक्स को हम पहले रखेंगे और ई की पावर एक्स का करेंगे इंटीग्रल। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रल कितना? ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रल कितना होगा यहाँ पे? ई की पावर एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा आपका? डिफरेंशियल। और जो बाद वाला इंटीग्रल है उसको ऐसे ही रखेंगे एज सच, इससे कट जाएगा। तो आंसर क्या है आपका? साइन एक्स इंटू ई एक्स प्लस ई टू दी पावर 6। बोलो समझ में आई बात नहीं? और मैं तो ये कहता हूँ ये रट्टाफिकेशन है, आप फर्स्ट को रख लीजिएगा ऐसे ही, आप सेकंड पे चलिएगा, आप सेकंड से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। कैसे? अगर आप इस वाले पार्ट को लेते हो तो इस वाले पार्ट को लेकर आप इंटीग्रल को सोल्व करें। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे, इसको तो ऐसे रखो पूरे इंटीग्रल को, देखो करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा इसको, मेथड सेकंड। कई बार कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे भी। हमने क्या किया, पहले इंटीग्रल को ऐसे ही रखा, ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसके अंदर इंटीग्रल बाई पार्ट लगाते हैं। देखो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम इसका डिफरेंशियल भी जानते हैं, इंटीग्रल भी जानते हैं, इसका इंटीग्रल भी जानते हैं, डिफरेंशियल भी जानते हैं। तो करते क्या है, हम अब की बार ई की पावर एक्स को ऐसे रखते हैं, ठीक है, और कोस एक्स का हम क्या करते हैं यहाँ पर इंटीग्रल करते हैं। कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशियल ई टू दी पावर एक्स, जो साइन एक्स यहाँ पे देखो कट गया, ये आपको कट गया। लेकिन आप थोड़ा सा अगर आपने कंसिडर किया हो मेरी बात को, जब मैंने मेथड सेकंड लगा पहले वाले फंक्शन को सेकंड मेथड से सोल्व करने, इसको ऐसे रख कर इसमें सोल्व किया, तो जरा असली एक्चुअल जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे कई बार हम आइलेट रूल को रट के बैठ जाते हैं, उसके बिना कुछ मैं कहता हूँ नहीं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, दोनों तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा आप, मैंने क्या किया, इसको ऐसे रखा और इसके अंदर इंटीग्रल बाई पार्ट लगा। लेकिन इंटीग्रल बाई पार्ट लगाते समय मैंने क्या किया, ई की पावर एक्स को ऐसे रखकर कोस एक्स का इंटीग्रल का। अगर मैं आइलेट रूल यहाँ पर देखूँ तो आइलेट रूल ये कहता है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले लिखिएगा और इसका इंटीग्रल कीजिएगा। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने सीधा सीधा इसका क्या किया, इंटीग्रल केवल इसका किया सेकंड का। तो यहाँ पर मैं आइलेट रूल के अपोजिट काम कर रहा हूँ और सॉल्यूशन तब भी आ रहा है। बोलो समझ में आई बात नहीं? इसका मतलब तो फिर आइलेट रूल गलत हुआ। मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, ये आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए कोस इसका इंटीग्रल कितना हुआ, साइन एक्स, और ई की पावर आपके पास था ही ऐसे ही। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर भी फिर वही बात होगी आपके पास, जब आप आगे बढ़े तो ई की पावर का आपने क्या किया, डिफरेंशियल। तो मैंने डिफरेंशियल को पहले लिखा और जो इंटीग्रल था यहाँ लिखा, इस इंटीग्रल से इंटीग्रल कैंसिल। आंसर देखो फाइनली आपका जो ये टर्म थी ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, आंसर वही बचा जो यहाँ पर बच रहा था आपका आंसर। बोलो समझा दोनों साइड से? तो मैं ये कहता हूँ देखो एक ही क्वेश्चन को करने के आपके 3 तरीके हुए। आप सीधा आंसर लिख सकते हो, प्रॉपर स्टेप्स एंड मेथोडोलॉजी प्रोसीजर आपका क्या कहता है, आइलेट रूल लगाते हुए जो आपकी नॉलेज है। ये उन क्वेश्चनों की पहचान है जहाँ पर एक्सपोनेंशियल लगा हुआ हो साथ में जनरली, और एक दूसरे का कोई डिफरेंशियल बनता हो।
और बाद में मैंने आपको ये भी बताया कि मल्टीपल वे भी होंगे आपके पास में, आप लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, राइट साइड से, दोनों फंक्शन में किसी एक में आइलेट का रूल लगाते भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आइलेट का रूल ना तो अपने इजीनेस के अकॉर्डिंग ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। यहाँ पर आप इस समय आइलेट के अपोजिट काम करते हुए सीधा इंटीग्रेशन कर सकते हैं जो आपका एक्यूरेट सॉल्यूशन होगा, आप इसको गलत नहीं कर सकते। बोलो समझ आई बात? दिस इज द पॉइंट ऑफ द नॉलेज। कम ऑन नेक्स्ट। सेवनटीन क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। देखो इसमें क्या करते हैं हम, 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी होल स्क्वायर, इसको स्प्लिट करेंगे, इन दोनों टर्म को साथ लिखेंगे, 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। देखो ऐसे ब्रेक कर दिया, दोबारा नोट करें, एक्स में ऐड किया +1 -1 1 प्लस एक्स को इकट्ठा रखा 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 इंटू दी पावर एक्स। इससे ये फायदा हुआ, ये टर्म कटी और क्या बचा आपके पास में, ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिएगा आप, अब ये टर्म्स हैं, आप दोनों ऑप्शंस आपके पास रखे हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को ऐसे ही रखते हैं और ई टू दी पावर एक्स का करते हैं इंटीग्रेशन माइनस ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल करते हैं। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल होगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स एंड माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर स्क्वायर डी एक्स। अगर देखो इसका डिफरेंशियल भी आपको ना पता हो कैसे करना है तो आप क्या करना, 1 प्लस एक्स का होल, इसको 1 प्लस एक्स को आप न्यूमरेटर में ले जाना तो इसकी पावर बन जाएगी 1 प्लस एक्स की पावर होल पावर -1। 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 का डिफरेंस क्या होगा, साइड में आएगा -1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -1 तो माइनस देखिए ऐसे आ जाएगा। ये था ना आपका 1 प्लस एक्स टू दी पावर -1 तो यहाँ पर माइनस आएगा -1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -2। इसको फिर नीचे ले आओगे आप तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल, इसका ये डिफरेंशियल बन जाएगा आपका d अपॉन डी एक्स, राइट, जिसको हमने यहाँ पे पुट किया। ये क्या बना आपका माइनस माइनस प्लस और ये वाली प्लस में थी, ये प्रॉपर कैंसिल आउट हुआ तो आंसर बचा आपका ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। कम ऑन नेक्स्ट। एटीन क्वेश्चन, ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ई टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप, इसको लिखते हैं 1 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कोस एक्स अपॉन 2 और ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पर कोस थीटा का फॉर्मूला लगा ताकि 1 कैंसिल हो, देखो 1 से 1 कैंसिल हुआ। अब क्या करते हैं, ई टू दी पावर एक्स, इसको इसके नीचे स्प्लिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर बन जाएगा 1 अपॉन 2 और कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस नेक्स्ट में चलेंगे 2 से 2 कटेगा, कोस की एक टर्म कटेगी तो क्या बन जाएगा आपका 10x बाई 2 dx। देखो जब इसको स्प्लिट करके लिखूँगा तो मैं पहले वाली टर्म को उसको लिखूँगा, मैंने क्या किया 10x बाई 2 इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन 2 ई टू दी पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर बाई 2। मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं चाहूँगा तो इसको पहले लिख लूँ। अब देखो क्वेश्चन को चाहूँ तो इसके अंदर इंटीग्रल बाई पार्ट लगा के तब सोल्व हो सकता है, चाहूँ तो इसके बहुत इसमें दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। वे कैसे, अगर मैं इससे करूँ तो देखो इसका डिफरेंशियल रखा है और इससे करूँ तो इसका इंटीग्रल रखा है, तो आपकी मर्जी है, चॉइस है आपके पास में। तो आप क्या करें, यहाँ पे हमने क्या किया 10x बाई 2 इंटू ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स, ये बन गया आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2 और डी एक्स प्लस लास्ट वाला इंटीग्रल आपका एस सच था ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर बाई 2। ये इंटीग्रल देखा आपको कैंसिल हुआ और आंसर बचा आपका
10x/2 इंटू ई टू दी पावर, दिस इज योर फाइनल आंसर, केवल ये बच जाएगा आपका आंसर, प्लस सी। क्या आंसर बचा आपका? 10x/2 इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आपको कैसे करना था? सिंपल, दो आइडेंटिटी लगाई, साइन एक्स को हाफ एंगल में ब्रेक कर दिया, नीचे से 1 कैंसिल किया, स्प्लिट किया, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद टर्म स्प्लिट कर दी, और आपके पास फिर चॉइसेस आपके सामने दिखाई दे रही हैं क्या करना है। ओके, कम ऑन नेक्स्ट। नाइनटीन क्वेश्चन, e की पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिएगा, इसमें भी हम क्या करते हैं, e की पावर एक्स इंटू 1/x डी एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स 1/x स्क्वायर डी एक्स। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे। 1/x ई की पावर एक्स का इसमें लगाओ आप इंटीग्रल बाई पार्ट, 1/x एस सच ई की पावर एक्स का इंटीग्रल, ई की पावर एक्स का 1/x का डिफरेंशियल कितना, माइनस 1/x डी एक्स माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स माइनस का ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, माइनस माइनस प्लस होकर सिंपल था क्वेश्चन, इसमें तो कुछ था ही नहीं, प्लस सी। कम ऑन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 ई टू दी पावर x अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब, x माइनस 3 ई टू दी पावर x माइनस, देखो हम करना क्या चाहेंगे, यहाँ पर ना x माइनस 1 बनाइएगा आप, इसको ब्रेक करिए आप, तो क्या बनेगा x माइनस 1 माइनस 2 और ई टू दी पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू डी एक्स। इसको कैसे लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा आप, x माइनस 1 ई टू दी पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, और साथ में आएगा आपका, मैं तो कहता हूँ इसको आप सीधा लिख दो 2 इंटू ई टू दी पावर x अपॉन 1x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू डी एक्स, ये बच जाएगा आपको। देखो भाई, आपने इसको ब्रेक किया, x माइनस 1 माइनस 2, फिर हमने क्या किया, x माइनस 1 को इकट्ठा लिखा, x माइनस 1 इसको इकट्ठा ले लिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, x माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर x माइनस 2 ई टू दी पावर x, इससे एक टर्म कटी आपकी, यहाँ पे 2 बच जाएगा आपका, तो क्या बचेगा इंटीग्रल में ई टू दी पावर x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर डी एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ ई टू दी पावर x अपॉन x माइनस होल क्यूब इंटू डी एक्स। अब ठीक उसी तरह से क्या करेंगे, 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रल करेंगे, फिर इसका इंटीग्रल करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे आप। तो डिफरेंशियल कैसे करना है, x माइनस 1 की पावर ऊपर ले जाएंगे, माइनस 2 हो जाएगा, तो x माइनस 1 टू दी होल पावर माइनस 2। देखिएगा आप, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा x माइनस 1 टू दी पावर माइनस 2, तो ये क्या करोगे आप, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर माइनस 3, या माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, ये इसका डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा डिफरेंशियल। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है ये आपकी, अभी आपने क्या नोटिस किया, माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू डी एक्स, और ये पहले से था आपका 2 ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस होल क्यूब इंटू डी एक्स। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें इंटीग्रल बाई पार्ट लगा आपने, ये दो टर्म आपकी बन के आई, माइनस माइनस प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, और आंसर आपका ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, कम ऑन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स। देखो ये क्वेश्चन अब तक जो मैंने, ये आपकी नेक्स्ट टाइप चल रही थी, उससे थोड़ा सेपरेट क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें तो अब तक कितने क्वेश्चन है जिसमें ई की पावर एक्स के साथ में जो भी फंक्शन था प्लस या माइनस में उसका डिफरेंशियल होता था, या फिर इजीली इसको ट्रांसफॉर्म करके हम बना ले थोड़ा शॉर्ट करने के बाद, लेकिन ये ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो अब मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, अगर किसी एक्सपोनेंशियल पावर के साथ में ई की पावर ए एक्स हो, साइन बी एक्स हो इंटू मल्टीप्लाई में, या कोस बी एक्स हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो जनरली हम आई सपोज कर लेते हैं, क्योंकि वो वापस ट्रांसफॉर्म होकर सेम बन जाते हैं। दोबारा देखो मैं बताता हूँ, अगर किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी इंटू कोस एक्स बी एक्स प्लस सी, इस टाइप की कोई प्रोडक्ट की फॉर्म होती है, तो आप सीधा सीधा समझ लेना
कि ये इंटीग्रल आपके स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, इनको सीधा आई सपोज करने, हार्ड लेवल में इनके डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज़ करते हैं मेंस IIT के लिए। तो इस समय हम क्या करते हैं, इसको आई सपोज करते हैं। जब आई सपोज करते हैं और साथ साथ में इंटीग्रल भी करते हैं, देखो तो हमने क्या किया, साइन एक्स ऐसे रखा, e की पावर 2x का किया इंटीग्रल e की 2x/2, तो ये तो यहाँ भी आएगा e की पावर 2x/2, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा कोस एक्स। अब क्या करते हैं, इसके अंदर दोबारा फिर लगाते हैं, देखो साइन एक्स इंटू ई की पावर, यहाँ पे 1/2 e की पावर 2x कोस एक्स के अंदर दोबारा इंटीग्रल बाई पार्ट लगाते हैं, तो कोस एक्स तो ऐसे ही, और e की पावर 2x का इंटीग्रल e की पावर 2x/2 माइनस बाई 2, और कोस एक्स का डिफरेंशियल करते हैं तो कितना होता है आपका माइनस साइन एक्स dx। बोलो समझ में आई बात नहीं, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद, देख लीजिएगा इसको आप, साइन एक्स ऐसे ही e की पावर 2x का इंटीग्रल e की पावर 2x/2 माइनस e की पावर 2x/2 साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना बचा आपका कोस एक्स, इसके अंदर दोबारा फिर लगाएंगे 1/2 बाहर लिया, कोस एक्स ऐसे ही e की पावर 2x का इंटीग्रल गया यहाँ पे e की पावर 2x/2 माइनस e की पावर 2x/2, जो कोस एक्स उसका डिफरेंशियल गया माइनस साइन एक्स। सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा थोड़ा इसको, साइन एक्स e की पावर 2x/2 ले जाएंगे तो माइनस का 1/4 कोस एक्स e की पावर 2x। देखो यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस बाहर से जाएगा और साथ में 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस का 1/4 और e टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। देख लीजिएगा दोबारा, यहाँ पर क्या टर्म थी आपकी, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 1/2 और ये माइनस का 1/2, जब माइनस 1/2 में प्लस की 1/2 की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 1/2, 3 टाइम्स माइनस आया तो माइनस आ जाएगा 1/4, 2 2 4। नेक्स्ट थिंग आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या था, ये तो हमारा क्वेश्चन ही था, व्हाट इज दैट, दिस इज आई, तो यू हैव टू पुट एट द प्लेस ऑफ दिस इज आई, ये क्या था आपका आई, तो ये क्या होगा माइनस का 1/4 इंटू आई, दिस विल बी माइनस 1/4 इंटू आई। जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो वैल्यू आएगी आई प्लस i/4, आई प्लस भाई माइनस का i/4 तो प्लस का i/4, और साथ साथ एक काम और भी कर लीजिएगा, यहाँ पे e की पावर 2x कॉमन लीजिएगा, साथ में आप 4 भी कॉमन लीजिएगा, डिनोमिनेटर में से जब 4 लेंगे तो यहाँ तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते नीचे 4 बन जाएगा, तो वैल्यू बन जाएगा आपका 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये बन जाएगा आपका, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस एक कांस्टेंट आप सी रखें यहाँ पे। देखो हमने क्या किया, e की पावर 2x कॉमन लिया, साथ में डिनोमिनेटर से 4 कॉमन लिया, यहाँ तो 4 था नहीं तो 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, 4 आ गया तो 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स बचा, और जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा 5i/4 और e टू दी पावर 2x/4 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आंसर बचेगा आपका, आंसर होगा आपका i इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x/5 इंटू 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, नीचे 5 नीचे चला जाएगा, ये दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो कोई डाउट। वैसे तो इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, जब आपको मेंस एंड IIT के लिए मैं बताऊंगा, इन टॉपिक को कराऊंगा तो डायरेक्ट रिजल्ट आपको उसी समय बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 22, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखो थोड़ा सा नए टाइप के क्वेश्चन आए हैं, इसमें क्या करते हैं, वैसे तो वैसे भी हो सकता है लेकिन इसमें आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे, तो बेटर ये रहेगा आप इसके अंदर पुट कीजिएगा x को tan थीटा पुट कीजिएगा, तो देखो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो देखो इंटीग्रल क्या होगा आपका साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx कितना था आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा। बोलो कोई डाउट। और अगर आपकी आइडेंटिटी याद आ रहा हो तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बनता है साइन 2 थीटा डी थीटा, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका 2 थीटा इंटू
सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बोलो समझ में आई बात नहीं? ये आ जाएगा आपका 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, 2 थीटा बचा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, 2 थीटा इंटू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बोलो कोई डाउट? ये ना बेसिकली डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू होती है साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ, 2 थीटा बचा, सिंप्लीफाई करके इसमें हम फिर इंटीग्रल बाई पार्ट लगाएंगे, 2 बाहर रखेंगे, देखो सीधा कर देते हैं, थीटा ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल कितना, वैसे तो मैं कर चुका हूँ, और इसको अगर आप सोल्व करेंगे 2 थीटा इंटू टेन थीटा -1 प्लस log cos ऑफ थीटा प्लस सी, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अब टेन थीटा तो एक्स था, तो थीटा की वैल्यू आप कैसे पुट करेंगे? देखो टेन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स एक्स। लेकिन अगर आपको कोस थीटा की वैल्यू चाहिए तो देखो उसके लिए आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ तो टेन थीटा कितना है, x/1, तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा आपका। अब यहाँ पर आप कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देना सीधी, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√1 प्लस स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर देना। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर था। ओके।